हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने अपने जो पिछला लेक्चर चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है हमने देखा था कि एक सेंटेंस को अगर जब डिवाइड करते हैं अपन तो सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, यानी कि उसको अगर तोड़ा जाए तो पर्टिकुलर जो वर्ड या लेटर लिखा हुआ है उसका उस सेंटेंस के अंदर यूज़ क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हमने सेंटेंस में आने वाले जो वर्ड्स हैं उनको 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। इसमें हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल देखी थी उसके बारे में। अभी एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि नाम अपन बात करें नाउन की, तो नाउन का शॉर्ट में मैंने बताया था कि नाउन का मतलब होता है नेम से, यानी कि वो किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाम क्या हो जाएगा, अपना नाउन हो जाएगा। ऐसे ही बात करें प्रोनाउन की, तो जब नाउन को ऊपर बार बार रिपीट ना कर रहे होते हैं तो उसको रिपीट करने से क्या है, जो सेंटेंस होता है उसकी सुंदरता जो है एक तरीके से उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो उसको हम रोकने के लिए क्या करते हैं, रिपीटेशन को हम प्रोनाउन यूज़ में लेते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये प्रोनाउन की तरह यूज़ में आते हैं। ऐसे ही बात करें वर्ब की, तो वर्ब कौन सा वर्ड होगा, ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस के अंदर काम के होने को बताता हो। जैसे कि ड्राइव है, रन है, स्टील है, लाफ है, डांस है, रन है, स्विम है, तो ये किसको बताते हैं, अपने किसी काम के होने को बताते हैं। ऐसे बात करें एडवर्ब की, एडवर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसी को विशेषण कहते हैं अपन। यानी कि कोई तेज़ दौड़ता है, फिर मैं कहता हूँ कि तेज़ दौड़ता है, तो तेज़ किसके लिए आया यहाँ पे, क्रिया के बताने के लिए। ऐसे ही बात करूँ मैं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। जैसे मैं कहूँ रोहन इज़ ए टॉल बॉय, तो यहाँ पे टॉल जो है उस लड़के के लिए आया है जिसका नाम रोहन है। यहाँ बॉय जो आया है उस लड़के के बारे में बताया। जैसे मैं कहूँ ब्लैक पेपर, वाइट बोर्ड, तो ये जो वाइट है अगर बोर्ड के आगे आपने लगाया है तो क्या बता रहा है, उस बोर्ड की विशेषता बता रहा है। ऐसे जो बाकी पार्ट्स हैं, प्रीपोजिशन वगैरह, उनका भी यूज़ है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखने जा रहे हैं नाउन के बारे में। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, इसका यूज़ क्या है। पहले हम इनके टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, पहले इसका यूज़ पढ़ेंगे कि ये काम क्या आता है। आप टाइप्स रट रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ काम में आता है, तो टाइप्स को रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउन जिसको कि अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अपन इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और इसका शॉर्ट में मैंने बताया था, इसकी डेफिनेशंस जो है उससे मेरा मतलब क्या है, नेम, यानी कि नेम किस चीज़ का, किसी पर्सन का, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, या फिर कुछ भी चीज़ हो जो भी अपने आस पड़ोस में आपको दिखता है। अपने आस पड़ोस में रूम वगैरह में कहीं पे भी देखें ना, कोई भी चीज़ रखी होगी, खुद को लो, किसी को भी, तो हर किसी का एक नाम होता है, तो वो क्या है, नाउन है अपने। पहले जो है हम इसके देखेंगे यूज ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में नाउन का यूज़ क्या है, उसका उपयोग क्या है। वैसे तो मुझे जो है छोटी क्लासेज होती हैं उनके अंदर इनकी डेफिनेशंस वगैरह पूछ ली जाती हैं, फिर टाइप्स की कुछ एग्जांपल पूछ लेते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें पहले नाउन के यूज़ पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है जो नाउन के यूज़ में पढ़ाने जा रहा हूँ कहीं उन्हें पढ़े नहीं होंगे कि इस तरीके से भी काम में आते हैं क्या, तो इसी को जो है मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आए चीज़ें, तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पहले नाउन के यूज़ जो हैं उनको देखेंगे अपन कि कहाँ कहाँ काम में आता है। पहला पॉइंट है इट वर्क्स एज, तो काम किस तरीके से करता है, देखो ये एक सब्जेक्ट का काम करेगा। एक लेक्चर के अंदर मैं बता भी चुका हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। तो सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी काम करेगा ये कर्ता का। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का मतलब अपने कर्म। इसके अलावा क्या काम करता है, ये प्रीपोजिशनल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका काम करता है। प्रीपोजिशन से अपना क्या मतलब है, जैसे वर्ड होते हैं कुछ इन, ऑन, ऑफ, एट, फॉर, फ्रॉम,
टू, इनके साथ में भी इसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा ये काम करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। एक यूज़ और है जो अभी अपने इतना यूज़ में नहीं आता है स्कूल लेवल पे, वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे अपने अपग्रेड हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अपन इतना ही देख लेते हैं। तो इसका यूज़ क्या क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी कर्ता की तरह, एक वर्ब के, एक प्रीपोजिशन का जो है ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसके अलावा काम करता है एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अब मैं इसको एक एक करके बताता हूँ एग्जाम्पल से कि कब तो सब्जेक्ट की जगह आएगा, कब ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, कब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, और कब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। डेफिनेशंस लिखाऊंगा इनकी मैं, ताकि ज़्यादा हार्ड ना हो। सब्जेक्ट का मतलब तो होता है कर्ता। अब मैं बात करूँ सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे किसी सेंटेंस के अंदर, तो जो काम करने वाला होता है, आप इतना ध्यान में रखिए कि जो मेन जो आइडिया जिसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस के अंदर, वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिससे इसको अपन अच्छे से समझ पाएंगे। सेंटेंस अपना लिखा हुआ है, अमित इज ड्रॉइंग ए पेंटिंग। अमित जो है एक पेंटिंग को क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे। अब देखो ड्रॉ का मतलब क्या होता है, चित्र वगैरह बनाने जो है उनको अपन बोलते हैं ड्राइंग वगैरह करना। ड्रॉ कर कौन रहा है यहाँ पर, अमित कर रहा है। तो जो काम करने वाला होता है सेंटेंस के अंदर, उसको तो हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। कर क्या रहा है यहाँ पे, क्या बना रहा है, ये पेंटिंग बना रहा है। तो जो बना रहा होता है, जो आंसर आता है, इसको देखो पहचानने का सीधा सा तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। किसी सेंटेंस के अंदर जिसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ब वगैरह हो, इनके साथ में अगर आईएनजी लग के आ रहा है, जैसे आईएनजी लगा हुआ ना यहाँ पर, इसके साथ में, इसमें जो है इस वर्ब से जो क्रिया है उससे पूछो कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, कौन कर रहा है इस काम को, तो वो हो जाएगा अपना इसका सब्जेक्ट। ये एक्टिव सेंटेंस होते हैं, पैसिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे अपन बाद में। काम क्या किया गया है इसके द्वारा, यहाँ पे ड्रॉ क्या किया गया है, पेंटिंग को, तो ये अपना हो गया है ऑब्जेक्ट। अब वो बात की बात है, अब पहले ये देखो यहाँ पर जो अमित लिखा हुआ है, क्या ये किसी का नाम है, हाँ एक पर्सन का नाम है। हमारी डेफिनेशन क्या है नाउन की, कि एक पर्सन का जो नाम है वो भी क्या होता है, नाउन होता है। उसके बाद में हमने देखा कि जो नाउन है वो काम किसका कर रहा है, एक सब्जेक्ट का, यानी कि कर्ता का काम कर रहा है। तो देखो ये नाम है किसी का, नाम है तो क्या है, नाउन है, जो कि काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। दूसरी तरफ हम देखें यहाँ पे ड्रॉ करने का काम कर रहा है पेंटिंग का, तो पेंटिंग भी किसी चीज़ को नाम दिया गया है। पेंटिंग्स वगैरह है, बोर्ड है, पेन पेंसिल, ये सब चीज़ों के नाम ही दिए गए हैं। तो ये भी किसी चीज़ को नाम दिया गया है, थिंग का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, नाउन है। काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। एक दो एग्जाम्पल और बता रहा हूँ मैं। इससे अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सोनाली हेट्स मोहित। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना, जो कि अपना क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि ये अपनी क्रिया है। अब यहाँ हेट यानी नफरत करने का काम कर कौन रहा है, जो काम कर रहा है वो तो अपना हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है। अब सोनाली जो है किसी पर्सन का, किसी का नाम है यहाँ, और नाम का मतलब है अपना नाउन से। पर्सन का नेम है, नाउन है, नाउन है, काम क्या कर रहा है यहाँ, सब्जेक्ट का। हेट किससे कर रहे हैं यहाँ पे, मोहित से। मोहित भी किसी का नाम है तो नेम, यानी इसका मतलब ये नाउन हो गया। काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो इसके अंदर हमने देखा दो चीज़ें, कि सब्जेक्ट का काम किस तरीके से करती है और ऑब्जेक्ट का काम किस तरीके से करते हैं। इंग्लिश ग्रामर एक फॉर्मेट देखा होगा आपने, सीधा सीधा, इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अपने हेल्पिंग वर्ब वगैरह आती है, फिर मेन वर्ब आ जाती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं। इस तरीके का फॉर्मेट देखा होगा आपने। तो देखो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट ही है यहाँ पर, फिर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, फिर मेन वर्ब दी हुई है,
और उसके बाद में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दोनों ही जगह पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ किसी न किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का, किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ होगा। ऐसे ही यहाँ दोनों जगह देखा जाए तो ये किसी के नाम लिखे हुए हैं और नाम से अपना मतलब है नाउन से। तो नाउन दो काम कर रहा है, यहाँ हमने सिर्फ दो काम देखे हैं, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। तो अभी साइड में हट रहा हूँ, एक बार इसको कॉपी करेंगे। फिर इसके बाकी जो दो यूज़ हैं ये इनकी कब प्रीपोजिशन के बाद में आता है और कब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ये दो हैं, इनको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे। पहले मैं बता दूं प्रीपोजिशंस है क्या है, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। इन, ऑन, ऑफ, टू, फॉर, फ्रॉम, विद, ओवर, अपॉन। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो क्या काम करते हैं, प्रीपोजिशन का काम करते हैं। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। He jumped into the river. I bought a bag for लोकेश। दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं अपने पास में। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, आई बॉट ए बैग फॉर लोकेश। इसको हम और भी आगे जोड़ सकते हैं, लाइक फ्रॉम जयपुर ऑन मंडे। तो प्रीपोजिशन का देखो काम क्या है, अपना सेंटेंस यहाँ तक का है। देखो एक बार इसको समझ लेते हैं। ही जंप, जंप का मतलब होता है कूदना। उसके बाद में लिखा है इनटू, इनटू का मतलब होता है के अंदर। देखो एक इन होता है, एक इनटू होता है। इनका मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी जो है में किसी चीज़ के अंदर होता है। में तब यूज़ में लेते हैं जब चीज़ें पहले से ही वहाँ अंदर हो, जैसे कि कोई रूम में पहले से ही है तो हम इन यूज़ में लेंगे, और अगर कोई मूविंग कंडीशन में है यानी बाहर से अंदर आ रहा है तब यूज़ में लेंगे अपन इनटू। ये पहले से रिवर में नहीं है, इसने जंप किया है बाहर से, तो ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद में देखो यहाँ लिखा हुआ है रिवर। तो किसी चीज़ को नाम दिया गया है ना, अपन कैसे पहचानेंगे क्या है, जैसे नदी है, पहाड़ है, जंगल है, तो नाम दिए गए हैं। नाम है, काम क्या हो गया इसका, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। और काम क्या कर रहा है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, यानी ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद में अगर आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। बोट का मतलब होता है खरीदना। खरीदा क्या है, बैग। आई तो आपका सब्जेक्ट है, जो खरीदने वाला है वो तो सब्जेक्ट है आपका। क्या खरीदा है, बैग, तो जो काम किया है वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब फॉर देखो, फॉर अपने क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद में आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ फॉर है, इसके बाद में लोकेश आया, तो इसका वर्ब से लेना देना नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये बनेगा। ऐसे फ्रॉम है, वो भी प्रीपोजिशन है, ये इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे ऑन क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है और ये इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके अंदर हमने देखा पहले प्रीपोजिशंस के बारे में कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फिर दो एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश की है। जो भी प्रीपोजिशन है उसके बाद में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किसी न किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम है।
अगर ऐसा कुछ है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, ना कि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो एक बार इसको कॉपी करेंगे, फिर अपना जो एक पार्ट और बच रहा है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जो है काफ़ी बार आ जाता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। अब मैं पूछूँ कि ये कौन सा टेंस है, तो आधे बच्चे तो बोल देंगे सर कि तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर, इज एम आर तो उसी के अंदर आती हैं। कुछ बच्चे जो है इसको प्रेजेंट सिंपल बताएंगे, कुछ इसको पास्ट का बता देंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये क्या है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए। तो एक बार कॉपी करेंगे। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने देख लिया है कि प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब जो बता रहा हूँ मैं वो है अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यहाँ पर पूरा करने वाला उसको, यानी कि एक सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल देने वाला है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या नाउन इस तरीके का भी काम करता है क्या। एग्जाम्पल लिखूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएंगे कि एग्जाम्पल किस तरीके के हैं। देखो सीधा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट। सेकेंड एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सी इज अ डॉक्टर। ही वॉज अ थीफ। My father is a teacher। चार एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो सेंटेंस लिखे हुए हैं कई बार इनको यूज़ में लेते हैं अपन, जैसे कि ऐसे पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, या फिर अपन जो है स्पोकन इंग्लिश में जब हम बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में किसी से, तो इस तरीके के सेंटेंस को यूज़ में लेना नॉर्मल सी बात है। पहला जो सेंटेंस है ये अपने को पता है, बताया हुआ है टीचरों का, कि जैसे इज एम आर वॉज वर जो है ये कॉन्टिन्यूस जो टेंस है उसमें आती है, और इनके बाद में जो है जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी आता है। सही है। लेकिन यहाँ जो इज एम आर वॉज वर है ये काम किसका कर रही है, ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही है। इनको पहचानोगे कैसे कि मेन वर्ब का काम कर रही है? सीधा सा तरीका है, अगर इनके बाद में कोई वर्ब नहीं है आईएनजी लग के, तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही है। यानी इनके बाद में कोई वर्ब नहीं आ रही है तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही है। अब इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये आई अपना क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, इसकी बात करूँ मैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही हो, यहाँ नाम भी हो सकता है किसी का। जैसे कि अपन नाम लिख लें यहाँ भावेश, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप इसकी जगह पर। अब यहाँ जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ देखो आई एम ए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट किसको बता रहा है? कौन है स्टूडेंट, एम या फिर ए? यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है? आई की। यानी ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, उसको पूरा कर रहा है, उसके बारे में डिटेल दे रहा है कि वो है क्या। तो जो इसके बारे में डिटेल देगा यहाँ पर, तो ध्यान रखना जब इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर जब मेन वर्ब का काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो काम करेगा यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, यानी सब्जेक्ट को पूरा करता है वो। एक पूरा कोण वगैरह पढ़े होंगे आपने मैथ वगैरह के अंदर, तो बिल्कुल उसको पूरा करने वाला एंगल एक तरीके से जो उसको पूरा कर देता है उसकी डिटेल को। ऐसे ही यहाँ पर देखो डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर किसकी विशेषता बता रहा है? या सी के बारे में बता रहा है। या डॉक्टर कौन है? सी। तो ये इसको क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ ये काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है भावेश, थोड़ा दूर लिख देता हूँ उसको, वॉज ए थीफ। हो सकता है कोई नाराज हो जाए इस नाम का हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नाम यूज में ले सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये थीफ जो है किसके बारे में बता रहे हैं? चोर कौन है? ये जो नाम लिखा हुआ है ये इसके डिटेल दे रहा है, इसके बारे में बता रहा है। ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है टीचर, माई फादर इज़ ए टीचर। तो टीचर किसके बारे में डिटेल दे रहा है? टीचर है कौन यहाँ पर?
यहाँ मैं खुद नहीं हूँ, यहाँ फिर फादर की बात करी जा रही है। तो एक फादर जो है अपना सब्जेक्ट है और यहाँ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ये अपने सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट की डिटेल दे रहा है, वो अपना हो गया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, नाउन जो है उसके टाइप्स नहीं पढ़े हैं, पहले हमने यूज़ पढ़े हैं। देखो टाइप्स को रटने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको उसका यूज ही नहीं पता है कि क्या काम में आने वाले हैं। तो हमने देखा सब्जेक्ट का काम करता है, यानी शुरुआत में आएगा वो। ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी वर्ब के बाद में आएगा। प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, यह इनके बाद में आता है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर मैंने बताया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, जो आपको दिख ही रहे हैं एग्जाम्पल। अब कोई पूछे कि हाँ इसका जो सेंटेंस है इसका टेंस कौन सा है यहाँ वर्ब का, तो ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये इंडेफिनेट होगा, ध्यान रखना। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा, ऐसे ये जो है अपने पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वोजल या हैज हैव हो सकती है, लेकिन टेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो अपना अपकमिंग जो लेक्चर होगा, जो सेशन होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स के बारे में। थैंक यू।